हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है आपका 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6, 7, 8। इससे पहले सारे जितने भी 8.4 के हिसाबे हैं या 8.3, 8.2, 8.1 सारे को सीरियली ढंग से करवाया गया है। अगर आप चाहो तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते। चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आप इसको हल कीजिए और इसको हल करने के बाद ना ये ला के दिखाओ। घर जो भी करना आप ये में कीजिए और हमको ये भी कहे कि LHS भी यही है, या कह सकते हो कि इसका आंसर ये ला के दिखाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का छठा। इसको बोलेंगे LHS लेने पर। जो भी लिखा हुआ है ले लो इसको। 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, कितना लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको तो ले नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन ये आंसर है। तो इतना लेने के बाद ना यहाँ पर जो की पॉइंट आपको याद रखना है इसको सिद्ध करने के लिए, वो है कि आपका परिमयकरण करना है। ठीक है, परिमयकरण करना। परिमयकरण आपको हल्का फुल्का याद होगा, जब बटा में रूट होने से मानो 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, उसका परिमयकरण करना परिमयकरण करना होता है तो क्या करते थे, 3 माइनस उसका साइन पहले चेंज करते थे, ऊपर नीचे गुना करते, प्लस में था तो माइनस में। तो इस तरह से परिमयकरण होता है। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। ये आपका परिमयकरण करने के लिए हर में जो लिखा हो उसको देखेंगे और उसको देखने के बाद उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए से गुना होगा। काहे गुना होगा, क्योंकि यहाँ माइनस होता है इसलिए, बटा 1 प्लस साइन ए, नीचे भी सेम ही आता है। तो यहाँ पे परिमयकरण किया गया। ठीक है, आगे अगर बात कीजिएगा तो इसको हल कीजिए। जब हल कीजिएगा तो ये देखिए, ये और ये सेम टू सेम है, ये और ये सेम टू सेम है। और ये आपका एक सूत्र बना रहा है, a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो अगर आप ये दोनों सेम सेम है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए पे स्क्वायर। जवाब यस, एकदम लिख सकते हैं। अगर 2 गुना 2 है, चाहे 3 गुना 3 है, तो क्या 3 पे स्क्वायर लिखने में हमको दिक्कत हो कहीं पर? ओके, ऊपर तो हो गया। नीचे सूत्र के रूप में बैठाइए इसको, ए का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर अब बी का स्क्वायर, तो साइन ए इसका स्क्वायर से आ जाएगा। ओके, आगे अगर बात करोगे तो आगे इसको हल करोगे तो ऊपर जैसे है वैसे ही रहेगा। 1 प्लस साइन ए पे स्क्वायर, नीचे यहाँ पे ये जो है ना एक पे स्क्वायर, ये आपका एक बन गया। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इस पे स्क्वायर है तो गुना करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, आगे यस आगे यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो 1 होता है, उससे यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ओके, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन पे स्क्वायर 1 प्लस साइन पे स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन पे स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। कैसे सूत्र, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा,
रूट अंडर रूट जो है ना, उसका एक खासियत, क्या खासियत है? खासियत है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, इस पे स्क्वायर है दोनों, तो ये दोनों ना इस रूट से हट जाएंगे। स्क्वायर से रूट कट जाता है, अगर अंदर में रूट है ना तो काट देगा स्क्वायर। ठीक है, काट देगा। क्यों काट देगा? अगर बात करो क्यों काट देगा, तो क्यों का जवाब है कि आप अंडर रूट के बारे में क्या जानते हो कि इसका पावर 1/2 होता है। अंडर रूट को पावर में क्या लिख सकते हैं? तो 1/2 एकदम लिख सकते हैं। अगर 1/2 लिखोगे तो देखो जाता आप, फिर आप ना ये घातांक का नियम आप जानते हो। क्या है घातांक का नियम? घातांक का नियम कहता है कि अगर पावर 2 बार हो तो आपस में गुना हो जाते हैं, तो 2 गुना 1/2 हो जाएंगे। 1/2 होंगे, देखना यहाँ से, यानी कि ऊपर 2 चल जाएगा, सॉरी ऊपर ही 2 रहेगा, नीचे 2 नहीं आएगा। अगर ऊपर 2 चल गया तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो। तो वही तो हम कर रहे हैं कि अगर रूट लिखा रहेगा, स्क्वायर लिखा रहेगा, तो कैंसिल कर देना। बात समझ में आ गया हो? ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि अंडर रूट का पावर जो होता है 1/2 होता है, अगर उसको पावर 2 से लिखते तो। अच्छा, ए को करना चाहिए, दो को क्या कटा लो, दोनों क्यों कट जाता है? दोनों इसलिए करता है कि विनोद जी, आप अगर इसको खोलोगे ना, अंडर रूट a/b लिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट a पर भी है, अंडर रूट b पर भी है। समझ? इसीलिए दोनों मारता है, इसीलिए दोनों, क्योंकि 2 बार लिखा होता है, दोनों से करता है। ओके, बहुत अच्छी बात है, समझाइए आप। कहीं कोई कंफ्यूजन अभी तक नहीं होना चाहिए, और ना ही रखना है, हिसाब को रखना रटा नहीं जाता है, समझो। तो ये अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ से इसको उड़ा देंगे। जो रूट हमको टेंशन दे रहा था अभी तक, अब वो टेंशन फ्री होगा। ठीक है, अब आपके पास बचा हुआ क्या भगवान दया से? तो 1 प्लस साइन ए बचा हुआ है ऊपर, और नीचे आपको कॉस बचा, कॉस बी। स्क्वायर खत्म हो ना, कॉस तो रहेगा, स्क्वायर खत्म होने से क्या कॉस खत्म हो जाएंगे? नहीं, तो कॉस रहेगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या, अब ना उसको क्या करेंगे, एक के साथ भी कॉस को भेजेंगे, प्लस साइन के साथ भी कॉस को भेजेंगे। कैसा होता है आप लोग को मालूम होगा, सिंपल सी बात है, इसमें नो बकवास। आप जरा सोचो, यहाँ पर 1/cos ए क्या लिखाएगा? सेक ए लिखाएगा, एकदम लिखाएगा। प्लस तो प्लस साइन बटा कॉस थीटा, तो क्या tan थीटा नहीं होता है? एकदम होता है। ये लीजिए आपका tan ए। क्या लगता है आंसर आ गया? ओ देखते हैं, यस, राइट योर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में लिखना LHS बराबर RHS। ओके, चलिए फिर से इस पर चर्चा कर लेते हैं, कैसे क्या नहीं है। इस हिसाब को देखा गया, देखने के बाद यहाँ ये आपको लाना था, लाने के लिए बहुत आपको ट्रिग्राम लगाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, तब जाके ये हिसाब आपसे बन पाएगा। इसमें सबसे पहले इस हिसाब का LHS को लिखा गया, उसके बाद परिमेयकरण किया गया। यहाँ पे परिमेयकरण करने के बाद ये इस तरह से बन के आया, ऊपर जैसे था वैसे छोड़ दिया गया, नीचे यहाँ पे एक सूत्र लग गया, यहाँ पे हल्का और हल करने पे 1 - स्क्वायर cos स्क्वायर ए हो गया। सूत्र लगने के बाद जो आपका स्क्वायर था उसको रूट को काट दिया गया, रूट को काट देने के बाद आपका ये निकल के आया, ये जब निकल के आया तो बट्टा में आपका ऐसे ऐसे कर दिया गया, ऐसे करने वाला आपका आंसर ऐसे ऐसे बन के आ गया। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का 6 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का 7 भी क्वेश्चन जो है लाजवाब है, लॉलीपॉप नहीं है, लॉलीपॉप से हटके है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7? इसको ट्रिग्राम लगाइए, आंसर ये लेके आए, यही तो है सिद्ध करना। सिद्ध करना मतलब आंसर साथ में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें भी क्या होता है नहीं होता है। वही बात फिर से नो बकवास, LHS लेने पर लेनी पड़ेगी।
जो भी है ले लीजिए इसमें, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। यही आपका एलसीएम है। कहाँ शुरू करेंगे? सबसे पहले शुरू करेंगे यहां से, इसमें भी साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा, इसमें भी कॉस थीटा, इसमें भी कॉस थीटा, तो कॉमन की बात है। ठीक है, तो चलिए कॉमन लेते हैं। साइन थीटा ऊपर कॉमन लेवा गया, तो अंदर क्या बचा? अंदर आपका साइन यहां से चल गया इस घर से, तो एक बचा, माइनस इस घर से अगर साइन ए वो चला गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। सोचने वाली बात है। फिर वो था ये वो चल गया तो 2 वसूल कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर कॉमन क्या लीजिएगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन लीजिएगा, ब्रैकेट लीजिए, कॉमन तो ब्रैकेट पड़ता है। अगर यहाँ से कॉस थीटा चल गया तो क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कॉमन लिया गया है, कॉमन सबको आता होगा। आगे बात करते हैं कि अगर हमको लाना क्या है? साइन थीटा। और साइन थीटा कैसे आया? सॉरी साइन को मतलब टेन थीटा कैसे आता है? अगर ये दोनों खाली बच जाए तो आपको टेन थीटा मिलेगा, क्योंकि टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये दोनों अगर खाली बच जाए, बाकी सब किसी तरह से कट जाए त्रिकोण लगा के, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 मिलेगा। त्रिकोण कैसे लगेगा? तो त्रिकोण लगेगा कि ऊपर वाला को ना चेंज कर दो कॉस के रूप में, ऊपर वाला को चेंज कर दो कॉस के रूप में। ठीक है, कॉस के रूप में चेंज करो तो इधर ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, कटने का पूरा पूरी चांस। ठीक है, ऊपर वाला को चेंज कर दो कॉस के रूप में, चाहे नीचे वाला को चेंज, एओ को छोड़ो, एओ का पकड़ वाला सिस्टम है। अगर ऊपर नहीं करना तो नीचे कर दो, नीचे नहीं करना ऊपर कर दो, किसी एक को चेंज करो, या तो साइन को कॉस कर दो या कॉस को साइन कर दो। अच्छा, करना कैसे साइन और कॉस? हाँ, ये बात सबसे करना कैसे? ठीक है, करना कैसे हुआ? कुछ नहीं करना है, कुछ करने में साइन थीटा लिख दो, 1 है तो 1 लिख दो, 2 है तो 2 भी लिख दो। क्या साइन स्क्वायर थीटा वाला सूत्र होता है कॉस के रूप में? जवाब क्या होता है? क्या होता है? अच्छा, क्या होता है? तो ये देखिए, ये होता है, ये आपका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम ध्यान से 2 का 2 छोड़ दिया गया, सिर्फ इसको लिया तो गुना था, 2 तो गुना में ही है, सिर्फ उसको लिया, कोई दिक्कत नहीं होता। एकदम ध्यान से क्या किया गया? इस साइन स्क्वायर थीटा को बोला गया सूत्र देखो, ऐसा सूत्र होता है, बट्टा तो बट्टा, बट्टा तो बट्टा, नीचे छोड़ दो, नीचे अब मत कुछ करो, जैसे है वैसे छोड़ दो। और ऊपर देखते हैं क्या है? साइन थीटा। अभी जो -2 है ना, इस -2 को दोनों के साथ गुना करो, उस दोनों के साथ गुना करो, हो भी सकता है ना, क्या होगा? एकदम होगा। तो साइन थीटा ब्रैकेट अभी चल रहा है 1 माइनस, जब गुना 1 तो 1 लिखा गया, माइनस का माइनस लिखा गया, क्यों? क्योंकि 2 गुना 1 क्या होगा? -2 हो जाएगा। -2 मैंने साइन देखो, माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में आपका 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 से गुना होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या किए? कुछ नहीं किए, इसको सूत्र में खोले और 2 से गुना किए, 2 से जब 1 को गुना किए ये आया, 2 को जब इससे गुना किया तो ये आया। ये तो बात सही है। आगे आगे आपका cos थीटा, उसके बाद 2 cos स्क्वायर थीटा, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। आगे आओ, हल करना कीजिए ना, कीजिए। साइन थीटा, ये आपका जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपका -1 आ जाएगा, और +2 cos स्क्वायर थीटा बटा क्या? cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1।
जरा एकदम आंख फाड़ के चश्मा लगा के देखो तो ब्रैकेट में ये जो नीचे वाला ब्रैकेट क्या सेम लग पड़ा? कैसे? देखो ये प्लस में cos स्क्वायर थीटा, नीचे भी प्लस में, ये माइनस में 1 है, नीचे माइनस में 1 है। आगे पीछे लिखने से नहीं कटेगा, कटेगा, ठीक है, कटेगा, एकदम कटेगा। ये इससे कट गया, बच क्या गया? बच गया साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। यही तो लाना था। तो यल एच एस बराबर आर एच एस, आर एच एस, ठीक है। कुछ नहीं है, जरा सा इसमें तिकड़म है, सारे ही सारे नहीं है ना। कैसे कैसे बना एक बार ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है। जब आएगा तो आप चकरा के घुमा देगा, आपको लगेगा कि इसमें कहीं सुपर करने लगेगा, लेकिन कोई सुपर यहाँ पर नहीं लगता, कोई सुपर ही नहीं लगता है। अलजेब्रा लगता भी है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अलजेब्रा का सूत्र यहाँ पे नहीं लगता। कैसे बनाया गया इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले कॉमन लिया गया, ऊपर जो कॉमन लिया गया था अंदर ये बच्चा, नीचे जो कॉमन लिया था ये बच्चा। उसके बाद क्या किया गया कि हमको लगा कि ये तो साइन थीटा प्लस cos थीटा टेंशन दे ही देगा, तो कैसे कोई तिकड़म ऐसा लगाया जाए जिससे कि ब्रैकेट वाला कट जाए। तो कट जाएगा कब? जब सेम सेम cos cos रहेगा तब ना कटेगा, या साइन साइन रहेगा तब कटेगा। तो अगर साइन साइन या cos cos को लाने के लिए या तो ऊपर को cos कर दो या नीचे वाला का छेद छाड़ के साइन कर दो। तो ऊपर वाला को हम पकड़ के cos करने की कोशिश की, तो ऊपर जो शेष था उसको लिख दिया, इसको छेड़े तो ये आया cos के रूप में। जब ये आया तो आगे नीचे अब सेम टू सेम चलता रहेगा, क्योंकि नीचे अब कटने के लिए तैयार है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आगे, ये आपका साइन का साइन लिखा गया, और 2 था ना, इस 2 को जो विस्तार हुआ साइन थीटा का, उसके साथ 2 का गुना हो गया। जब गुना हो गया तो 2 इस तरह से गुना हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये और ये आपस में जुड़ने घटने की बात हो रही, तो इसको जोड़ दिया गया, -1 हो गया, जैसे था वैसे रह गया। उसको जैसे इसको जोड़ा गया तो ये और नीचे का सर्कल मिल गया तो कट गया, और कट गया तो साइन थीटा बटा tan थीटा होता है, उसको लिख दिया गया। ये कहानी क्वेश्चन नंबर 5 का 7वां, ठीक है। सर आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से पहले देखिए, देखने के बाद ना इसको सोल्व कीजिएगा। तो ये लेके आना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, तो cot स्क्वायर ए लेके आना है। इसको तोड़ मोड़ कीजिए और ये पूरा का पूरा लेके, ठीक है। चलिए बात करते हैं कैसे कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां, एल एच एस ले लीजिए। ओके, क्या है आपके एल एच एस? तो साइन ए प्लस कॉसेक ए, सॉरी कॉसेक ए बोलते हैं, यहाँ पे गलत लिखा होगा, स्क्वायर लिखा, साइन ए प्लस कॉसेक ए पे स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए पे स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है और ये लेके आना है। चल बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे आसान? इसलिए है कि सबसे पहले इसको ना आप तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर। ओके, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर ए माने ए प्लस बी, ए और बी, ए बी है ना, तो ए स्क्वायर तो साइन ए प्लस बी स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बी हो गया। एक जगह पे साइन पर साइन लिखा है, बी जगह पे कॉस लिखा तो कॉस, और प्लस है तो प्लस लिख, क्वेश्चन में प्लस है। अब इसको भी तोड़िए, ये भी टूटेगा,
ठीक है, इसको भी छोड़िए। तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2ab एकदम टूट गया ना, एकदम ठीक। अब जरा देखो यहाँ पे, शायद आप लोग को मालूम होगा कि साइन थीटा का अगर गुना कॉसेक थीटा से हो जाए, साइन थीटा का गुना कॉसेक थीटा से हो जाए तो 1 हो जाए। आप लोग को पता होना चाहिए। अगर उल्टा से गुना कर दोगे, जो इसका उल्टा होता है उस गुना करने पे 1 होता है। ऐसा सूत्र है, पीछे बताया गया, जाके देखेंगे। साइन का कॉसेक से कर लो, कॉस का सेक से कर लो, और tan का कॉट से कर लो, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। तो जब 1 होता है तो ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये भी आपका वही कॉसेक और सेक, तो 1 हो जाएगा। तो जब 1 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, 2 गुना 1। ऐसे इसको फिर से करते हैं, साइन स्क्वायर ए। वैसे इसमें देखना एक आओ करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर ए है, कहीं पे कॉस स्क्वायर ए भी है, इसको बगल में लिया, कॉस स्क्वायर ए। अब जो भी है ये वाला इसको लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर। ऐसे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कुछ नहीं करते, देखना बड़े आसान जो है उसे स्टेप पर लेके चलेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे ये और ये मिलके 1 कर देगा, सिंपल सी बात, 9 क्लास के तहत ये और ये मिलके 1 कर देगा, क्योंकि सूत्र ऐसा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जो भी लिखा लिखो, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ 2 हो जाएगा। 2 क्यों होगा बता दिया गया, 2 क्यों होगा। ठीक है, ये 2 हो गया प्लस इसका तो यूज हो गया ना। अब यहाँ जब सेक स्क्वायर ए है तो लिख दो सेक स्क्वायर ए, इधर से भी आपका 2 हो जाएगा। तो क्या हुआ बता दिया। अब ना आपको जो अंक दिख रहे हैं सबको जोड़ लीजिए, फिर 5 हो जाएगा। अब बाकी शेष को लिख लीजिए, और नहीं लिखना है तो जैसा और दिमाग लगाइए। आपको लाना क्या, लाना हमको tan और cot। आ क्या रहा, कॉसेक काम बनेगा, कभी नहीं बनेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सोचो जरा सा, क्या सेक स्क्वायर का जो कोई ऐसा सूत्र है जो कि tan के रूप में होगा, जवाब यस। क्या कॉसेक का कोई सूत्र है जो कि cot के रूप में होगा, जवाब यस। 8.4 का जो 3 को सब समीकरण है उनको इसी के आधार पे कॉसेक और cot का मेल से सूत्र बना है CC ST बोले तो सेक और tan। ठीक है, तो सूत्र होता है, तो इसको सूत्र के रूप में डाल दीजिए ना। क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ऐसा होता है। देख लीजिएगा, मैं विश्वास है तो दिखा दे, क्या दिखा दीजिए ना। तो देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1। क्या चाहिए आपको, कॉसेक स्क्वायर का सूत्र चाहिए, तो क्या उसको भेज दें, एकदम भेज दीजिए। तो ये नहीं मिलेगा क्या, अच्छा इसका ये तो 5 लिखा गया तो इसको अंक नहीं लिखना है। अब इसको इसके बारे में सोचो, क्या इसका सूत्र लिख दे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दे, एकदम लिख दे। क्या ऐसा लिखना सही है, तो देख लेते हैं। इसका होता है ना, ऐसे होता है ST, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, ऐसा सूत्र है। क्या चाहिए, सेक का सूत्र, क्या कीजिएगा, उसको उधर भेजेंगे तो क्या ये नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। तो जब बन ही गया तो टेंशन किस बात का है। अब देखो इसको कहा गया, अंक सबको जोड़ दे, क्या आएगा, 7 आएगा। अब जो शेष है लिखो, प्लस cot स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए। यहीं पे आपका हो जाता है कहानी खत्म, क्योंकि आपका जो लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा हिसाब था, इसको हम लोग बढ़िया से समझ लिए हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या किया गया इस हिसाब में।
बहुत ही इंपॉर्टेंट हिसाब है, 5 नंबर का आएगा भाई, 5 नंबर का आएगा। ये हिसाब और लंबा हो सकता था, लेकिन आप ज्यादा घचपिच ना हो जाओ, इस कारण से इसको शॉर्ट में बता दिया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। क्या था, कह रहा था कि इसको इसको सोल्व करके ये लेके आना है। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर के दोनों को तोड़। जैसे ही दोनों टूटा तो यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, 7 आना था ना, 4 तो आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि ये 1 बना दिया, साइन इंटू कॉसेक 1 और कॉस इंटू सेक 1। तो जब 1 1 हो गया तो 2 तो 4 हो गया, 7 आना था, 4 मिल गया। अब क्या एक आगो आओ किससे बने भाई, तो इसको इसको मेल करा दिएगा तो 1 बना दिया। तो जब इसको इसको 1 मैंने मेल करने पर 1 बना दिया, तो अब आपके पास 5 आ गया, 7 बन गया, 5 आ गया। अब 2 आओ कहाँ से आएगा, तो 2 को इसको इसको छेड़ेंगे, तो यहाँ से 1 निकलेगा तब 7 हो गया, और छेड़ने के साथ ही निकला, ऐसे से हुआ आपका आंसर आ गया। है ना? चलिए, तो वही बात लास्ट में, अगर हमारे द्वारा बताया गया सेशन आपको अच्छा लगे तब जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों के बीच में फैलाएं। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।